राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बैनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जो फिर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नया साथी भाई चैनल को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलते रहे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा सरकार आपको एकदम से झटका देगी। अब बताओ, एकदम से आ गई ना डेट सीटी फॉर्म भरने की। अब जो डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करवाने थे ना, उनका टाइम नहीं आपको मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट कौन से हैं और क्या क्या सिलेबस के अंदर अपडेट हुआ है, एज में कितनी छूट है, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दे। आज हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में जो सीईटी का जो इतने सालों से, मतलब साल ही हो गए, बच्चे वेट कर रहे थे, उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया भाई। कुछ सिलेबस में अपडेट हुआ है, ठीक है, कुछ को एज में छूट मिली है। डॉक्यूमेंट्स अपडेट हुए हैं जो आपको 1/4/2025 तक अपडेट के बाद वाले ही इसके अंदर चलेंगे। चलिए बात करते हैं हमारे नोटिफिकेशन पे, डायरेक्ट चलते हैं जी। ठीक है, आ जाओ जी। सबसे पहले है जो हमारी इंपोर्टेड डेट्स हैं भाई। ठीक है, आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन हमारा आज ही रिलीज हुआ है। 12 बजे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। कल से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट है 12/6, यानी आपको कितने दिन मिले हैं? केवल और केवल 12 और 2 14 दिन। अब 12 ही मान के चलो, 2 दिन बाद तो साइट इतनी बिजी हो जाएगी कि आप पूछो ही मत। ठीक है, अब 12 दिनों में ना तो आप डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते, फंस गए ना। उस दिन का मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लो, अपडेट करवा लो, पर आपको तो लगता था ना कि सरकार सो रही है। सरकार सो नहीं रही है भाई। और 5600 का जो मुद्दा चला हुआ है उसको दबाने के लिए सीईटी का जो है उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ठीक है, इसकी जो फीस की लास्ट डेट है वो भी 14/6 रहने वाली है भाई। एग्जाम डेट अभी इन्होंने फिक्स नहीं की है। ठीक है, एडमिट कार्ड का अभी तक अता पता नहीं है कब लेंगे, बस आपसे फॉर्म भरवा लेंगे। फीस भी इंक्रीज की हुई है। अब फीस के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने दो टाइप से फीस यहाँ पे ली गई है। सबसे पहले, जिन बच्चों के पास परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड है, उनकी फीस रहेगी 500 रुपए। जिनके पास ये नहीं, उनकी फीस रहेगी 1000 रुपए। अब ये भी जुमला हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद SC BC EWS की 250 रुपए है, और जिनके पास पीपी और आधार नहीं है उनके पास 500 रुपए है। ठीक है ना। तो ये फीस का अपडेट है, यानी मान के चलते हैं आपके पास 1500 रुपए, आपकी जेब ढीली होने का टाइम आ गया है। अब बात करते हैं जी एज के बारे में, हमें क्या नोटिफिकेशन है। 18 से 42 आपकी यहाँ पे एज दी गई है। जो आपकी एज काउंट होगी वो 12/6/2025 से होगी। छूट इनमें मिलेगी, ओबीसी वाले बच्चों को मिलेगी 3 साल की भाई। ठीक है ना। SC ST वाले बच्चों को मिलेगी 5 साल की। तो ये छूट आपको पता है हर एक वैकेंसी में दी जाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। आप सभी को पता है कि सबसे पहले रिटन एग्जाम लिया जाएगा। खास बात यह है कि इसका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा भाई। ठीक है ना, ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका। यानी आपको बसों में धक्के खा खा कर पसीने भरी जिंदगी से गुजरना है, और फिर जाके अपने एग्जाम देना है। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये बाद की बातें हैं जब और वैकेंसी निकलेंगी। सबसे पहले केवल आपको सीईटी पास करना है। ठीक है ना। इसके लिए भी क्राइटेरिया दिया है उन्होंने, वो मैं आगे बताऊंगा। अब क्वालिफिकेशन आपको पता है कि 10वीं 12वीं पास बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। और 10वीं के बाद अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन है, 10वीं के बाद आपने पोलटेक किया हुआ, ITI किया हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो रिटर्न पैटर्न, एग्जाम का जो पैटर्न है भाई, देखो। सबसे पहले तो इसके अंदर नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग का देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। ठीक है, 1 मार्क कट ऑफ ब्लैक क्वेश्चन विदाउट फिफ्थ सर्कल फिल्ड। इसमें जो अब की बार है, 105 नंबर का पेपर होगा आपका। पहले आपके पास 4 ऑप्शन आते थे, अब की बार 5 ऑप्शन आएंगे। अगर आपने पांचवा, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आपने पांचवा ऑप्शन फिल नहीं किया, तो आपका मार्क्स कटेगा 1 मार्क्स। अगर आपने फिल कर रखा तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो इसमें यह मत सोचना कि तो नेगेटिव मार्किंग होगी, उसका केवल 1 मार्क्स कटेगा। नेगेटिव मार्किंग होता है 3 क्वेश्चन पर 1 गलत होना, तो उसका। ठीक है, इसके बाद है भाई ऑफलाइन आपका पेपर होगा। MCQ बेस्ड पेपर आएगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे। ड्यूरेशन आपको 1 घंटा 45 मिनट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क, जनरल वाले बच्चों के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, और जो SC कैटेगरी का जो रिजर्व कैटेगरी है, 40% उनको मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है ना। अब ये मत सोचना केवल क्वालिफाई करना हमारा मोटिव है। क्वालिफाई पे आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो ही आप
ए ग्रेड की वैकेंसी में आप फिल कर सकते हो, वरना आपको डी ग्रुप से ज्यादा आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। तो आप कोशिश करना टॉप करने की, 70 से 80 नंबर लाने की यहाँ पर कोशिश आपको करनी है। केवल पासिंग मार्क्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई, ठीक है ना। सिलेबस है जी इसका, सिलेबस है जो आपका 75% है आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश, हिंदी। अब की बार इसमें कंप्यूटर ऐड किया हो भाई, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर 25% है जो आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर ऑफ हरियाणा जीके का आपका 25% सिलेबस आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिलेबस भाई। ये सिलेबस है जिसका जो फर्स्ट 75% का है, ये आप देख सकते हो। जो कंप्यूटर ऐड हुआ उसमें देख लो, जो सिलेबस ऐड हुआ ना, कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटर, बेसिक आपका ये पूछा जाएगा। कोई एडवांस लेवल यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। हिंदी का देख लेते हैं भाई, व्याकरण, शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। नोटिफिकेशन आपने देख लिया है। अब चलते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पर, कि उसमें क्या पूछा गया है। उसमें डॉक्यूमेंट है आपके, वो बता देता हूं मैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं वहां पर। एक सेकंड के लिए वेट करना भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लेते हैं और क्या कुछ अपडेट देखने को आपको मिल जाता है। तो ये पीडीएफ है भाई, टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी है, वहां से आप इसको देख भी सकते हैं। आप सभी ने देख भी लिया होगा। मैं थोड़ा इसमें जो अपडेटेड कंटेंट है सिर्फ वो बताने के लिए आया हूँ। छूट मैंने बता दी है, 3 साल और 5 साल की मिलेगी। 42 और 5 47 साल तक का बूढ़ा ताऊ फॉर्म भर सकता है भाई, सीटी दे सकता है, ठीक है ना। तो और तो क्या लुटोगे, तुम हरियाणा सरकार से 47 साल की उम्र में तुम्हें नौकरी दे रही है, और क्या। हम्म, आजा भाई आजा, कुछ तो पहला ही गर्मी तंग कर रही है। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ भाई, वहां से नहीं निकल रहा, थोड़ा हाँ कुछ चेंज करके देख लेते हैं, आ ही जाए तो। आजा, ना माटी कुट्टा है। तब तक आता है भाई, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ी देर बाद मैं एक और नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, फुल इसका जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं आपसे बात करूंगा, और मुझे करनी भी है। जो डॉक्यूमेंट है देखो भाई, जो बीसीए जो एससी कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट है जो अपडेटेड होने वाला हो, 1/4/2025 के आपके पास के बाद के होने चाहिए। इससे पहले का इन्होंने मना कर दिया कि इससे पहले का कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं करेंगे। 1/4/2025 के बाद का जिसने बनवाया हुआ है उस बच्चे की तो बल्ले बल्ले है भाई, बाकी अपना देख लेना, ठीक है ना। बाद में आपको बाहर निकाल देंगे या कुछ वितंडा खड़ा कर देंगे। आप सभी को पता ना वितंडा शब्द कौन यूज करता था। हम्म, भाई ये कुछ साइट में प्रॉब्लम है, ये आ नहीं रहा। तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सीट के अलावा कोई भी डाउट है तो फटाफट से कमेंट करके बता देना भाई। कल से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे। अभी आपसे लेते हैं विदा, शाम को फिर मिलते हैं 5600 की अपडेट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और फटाफट से लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत।